हेलो एवरीवन। आज 6 चैप्टर का हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा आपका। तो लास्ट टॉपिक है हमारे पास क्वोशिएंट रिंग। क्वोशिएंट रिंग क्या होता है? एस कोई भी आपने क्वोशिएंट ग्रुप पढ़ा होगा पहले, सेम रिंग में उसी टाइप से क्वोशिएंट रिंग होता है कि एस कोई भी हमारे पास आइडियल है रिंग आर में, यानी कि उसके दो एलिमेंट का डिफरेंस उसी में जा रहा है। ठीक है, अगर ऐसा है तो एस क्या बनेगा? सब ग्रुप बनेगा ऑफ आर अंडर एडिशन। और आर अंडर एडिशन क्या होता है? हमारे पास अबेलियन ग्रुप होता है। और हमने रिजल्ट पढ़ा है कि अबेलियन के सारे सब ग्रुप क्या होते हैं? नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं। तो इसका मतलब जो एस है वो क्या बनेगा? नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा। अब अगर नॉर्मल सब ग्रुप वो बन रहा है तो हम यहाँ से कोसेट डिफाइन कर सकते हैं। और कोसेट कौन सा करेंगे हम? आर बाय एस, जिसके एलिमेंट होंगे एस प्लस ए टाइप के, वेयर ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास हमने कोसेट डिफाइन किया, ये ग्रुप बनाता है अंडर एडिशन, जिसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि एस प्लस ए में ऐड करें अगर हम एस प्लस बी, तो वो क्या बनता है? एस प्लस ए प्लस बी। ठीक है, और अगर हम प्रोडक्ट में डिफाइन करें तो s प्लस ए एस प्लस बी की प्रोडक्ट क्या होगी? s प्लस ए बी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? क्वोशिएंट रिंग बन जाता है। और इसको हम क्या कह सकते हैं? रेजिड्यू क्लास रिंग। ठीक है, ये भी हम इसको बोल सकते हैं ऑफ r बाय s। अब इसी पे बेस्ड थ्योरम है कि r कोई रिंग है, s उसका कोई आइडियल है और r बाय s क्या है? रिंग अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन डिफाइन एज अंडर। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये कोई भी इसका आइडियल है, तो जो आर बाय एस है वो रिंग बनेगा, ये हमें प्रूव करना है। तो एलिमेंट लेके चलते हैं। आर बाय एस के एलिमेंट लिए एस प्लस ए एस प्लस बी एस प्लस सी, जहाँ पे ए बी सी ए डैश बी डैश सी डैश किसके एलिमेंट होंगे? आर के एलिमेंट होंगे, आर्बिट्रेरी। तो सबसे पहले इसको क्या प्रूव करते हैं कि ये वेल डिफाइन है। ठीक है, कि जो हमने आर बाय एस डिफाइन किया है ये वेल डिफाइन है। तो हम लेके चलते हैं एस प्लस ए इक्वल टू एस प्लस ए डैश। ठीक है, एस प्लस बी इक्वल टू एस प्लस बी डैश। और हमें प्रूव क्या करना है कि इनका अगर हम लेफ्ट हैंड साइड का सम करें, यहाँ से देखो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड का सम इक्वल होगा दोनों की राइट हैंड सम के इक्वल। ठीक है, और प्रोडक्ट होगा लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट का प्रोडक्ट होगा राइट हैंड साइड के प्रोडक्ट के इक्वल। ये हमें प्रूव करना है। तो एस प्लस ए इक्वल टू एस प्लस ए डैश है हमारे पास, तो जो ए है वो बिलोंग कर रहा होगा एस प्लस ए डैश में। ये प्रॉपर्टी होती है कोसेट्स की हमारे पास। ठीक है, कि ए जो है वो बिलोंग करेगा एस प्लस ए डैश में। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि ये जो ए एलिमेंट गया है ये इसमें बिलोंग कर रहा है, तो ये जरूर किसी अल्फा प्लस ए डैश फॉर्म का होगा, जहाँ से अल्फा कोई एस का एलिमेंट होगा। ठीक है, यानी कि जो ए है वो होगा समथिंग प्लस ए डैश, जहाँ पे यहाँ कोई अल्फा एलिमेंट आया होगा जो एस का रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से होगा ये ए। तो इसी तरह से कोई बी होगा जो बीटा प्लस बी डैश फॉर्म का होगा, क्योंकि एस प्लस बी इक्वल टू एस प्लस बी डैश है, तो बी बिलोंग कर रहा होगा एस प्लस बी डैश से। ठीक है, और बी किससे इक्वल हो जाएगा? बीटा प्लस बी डैश फॉर सम बीटा बिलोंग्स टू एस। अब ए प्लस बी का सम कर दो, ये सम हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा को एक साथ रखो, ए डैश प्लस बी डैश को एक साथ रखो, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल ली। अब अल्फा बीटा है एस के एलिमेंट, तो उनका सम उसी में जाएगा, क्योंकि एस क्या है? सब ग्रुप है। ठीक है, तो उसके एलिमेंट का सम उसी में जाएगा। अल्फा बीटा आइडल था, सब ग्रुप था, तो उसके एलिमेंट का सम उसी में जाएगा। ठीक है, चाहे तो आप आइडल भी लेके चल सकते हो, आइडल भी सब ग्रुप भी है, लेकिन यहाँ पे सब ग्रुप वाली प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं पहले हम। तो अल्फा प्लस बीटा था क्या? इन दो एलिमेंट का डिफरेंस था, तो इसका मतलब इन दो एलिमेंट का डिफरेंस किस में बिलोंग करेगा? एस में बिलोंग करेगा। और एस में बिलोंग कर रहा है। और अब इस यहाँ पे कोसेट की डेफिनेशन लगा दो। ठीक है, तो यहाँ से ये दो एंट्रीज क्या हो जाएंगे आपके पास? इक्वल। आप चाहते हैं ऐसे चेक भी करके देख सकते हो, ये क्या बनेगा? एस प्लस ए प्लस बी माइनस ए डैश प्लस बी डैश इक्वल टू एस, इस फॉर्म का बन रहा है। तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट है ये किससे बिलोंग करेगा? एस से बिलोंग कर रहा होगा, तभी तो इन दोनों का सम एस के इक्वल जा रहा है। ठीक है, तो ये वाला एलिमेंट किस में होगा? एस में। तो इसका मतलब अगर ये एस में बिलोंग कर रहे हैं तो अगर दोनों साइड एस ऐड करें तो एलिमेंट क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज लगा दो, क्योंकि हमने यहाँ पे डिफाइन किया था कि एस प्लस ए प्लस बी किसके इक्वल होता है? एस प्लस ए एस प्लस बी के। तो यहाँ पे एस प्लस ए प्लस बी क्या रहेगा?
किसके इक्वल रहेगा, एस प्लस ए एस प्लस बी। सिमिलरली राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, एस प्लस ए डैश एस प्लस बी डैश। ठीक है, तो यानी कि जो एडिशन है वो तो वेल डिफाइंड होगी, ये हमने एडिशन के लिए प्रूव करना था। अब प्रोडक्ट पे बात करते हैं, ए बी का प्रोडक्ट कर दो। ए बी क्या थे, अल्फा प्लस ए डैश बीटा प्लस बी डैश। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, प्रोडक्ट करके ये एंट्री आएगी, यहाँ से ए डैश बी डैश को दूसरी साइड भेजा, बाकी तीनों एंट्रीज को एक साथ रखा। अब एस जो है वो बोथ साइडेड आइडियल है, तो जो अल्फा बीटा है वो एस के एलिमेंट है, ए डैश बी डैश आर के एलिमेंट है। तो अल्फा बी डैश यानी कि आइडल के एलिमेंट के अगर हम रिंग के एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट करें तो वो किस में जाती है, आइडल में जाती है, और आइडल की एलिमेंट की प्रोडक्ट भी आइडल में ही रहेगी। तो यानी कि अल्फा बी डैश अल्फा डैश बी और अल्फा बीटा किस में बिलोंग करेंगे, एस में बिलोंग करेंगे। तो इनका सम भी एस में जाएगा, क्योंकि एस क्या है, सब ग्रुप अंडर एडिशन। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ये वही सम है जो यहाँ आया था हमारे पास। ये पूरा का पूरा सम किस में चला गया, एस में चला गया। तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड में किस में बिलोंग करेगी, एस में बिलोंग करेगी। ठीक है, तो यहाँ से ये एंट्री एस में बिलोंग करेगी। तो यहाँ से वापस प्रॉपर्टी लगा दो, तो एस प्लस ए बी इक्वल हो जाएगा एस प्लस ए डैश बी डैश के। अब यहाँ पे प्रोडक्ट वाला रूल लगा दो। प्रोडक्ट वाला रूल क्या था कि एस प्लस ए बी किसके इक्वल था, एस प्लस ए एस प्लस बी के। तो यहाँ पे वो रिजल्ट लगा दिया। तो यहाँ से मल्टीप्लिकेशन भी आपकी क्या होगी, वेल डिफाइंड। ठीक है, तो ये जो हमने डिफाइन किया था ये हमारे पास वेल डिफाइंड है। अब हम इसको क्या शो करेंगे कि ये हमारे पास रिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको अबिलियन ग्रुप प्रूव करते हैं, उसके बाद आगे की प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे। सबसे पहले क्लोज देखते हैं अंडर एडिशन। अगर ए प्लस बी आर, ए बी आर के हैं तो उनका सम भी आर में जाएगा, क्योंकि आर रिंग है। तो अगर हम एस प्लस ए बी किस में जाएगा, कोशेंट में जाएगा। ठीक है, तो और इसको कैसे लिख सकते हैं, एस प्लस ए एस प्लस बी बिलोंग्स टू आर बाई एस। ठीक है, यानी कि ये इसमें किस में बिलोंग कर रहे हैं, कोशेंट रिंग में बिलोंग कर रहे हैं। यानी कि एस प्लस ए किसका एलिमेंट था, आर बाई एस का एलिमेंट होगा, एस प्लस बी किसका एलिमेंट होगा, आर बाई एस का होगा, और उनका सम भी किस में जा रहा है, आर बाई एस में जा रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, क्लोज्ड है। कम्यूटेटिव देखो, अब आर क्या है, अबिलियन ग्रुप है, तो ए प्लस अंडर एडिशन ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होगा। वापस क्वोशंट के लिए बात करते हैं, ये एडिटिव आइडेंटिटी एक्चुअली, तो ये दोनों साइड में ऐड कर रहे हैं। क्वोशंट के लिए बात कर रहे हैं ना, तो एस ऐड रहेगा दोनों साइड, क्योंकि उसके एलिमेंट क्वोशंट के एस प्लस में रिंग का एलिमेंट है, तो इसलिए पहले रिंग का लेके चल रहे हैं, बाद में इसको क्वोशंट की फॉर्म में बना रहे हैं, क्योंकि हमें क्वोशंट के लिए चेक करना है। तो हमने यहाँ पे रिंग का एलिमेंट ले लिया था, अब हमें चेक किसके एलिमेंट करने हैं, आर बाई एस के एलिमेंट करने हैं। उसके एलिमेंट किस टाइप के हैं, एस प्लस ए टाइप के हैं, तो इसलिए यहाँ पे दोनों साइड में एस प्लस करके लिख दिया। ठीक है, तो अब ये किसका एलिमेंट हो जाएगा, आर बाई एस का एलिमेंट हो जाएगा। एस प्लस ए प्लस बी एस प्लस बी प्लस ए, अलग अलग करके लिख दो एडिशन, दोनों इक्वल जा रहे हैं तो कम्यूटेटिव। सिमिलरली एसोसिएटिव आप यहाँ पे कर सकते हो कि सम कर दो पहले दो का, तो यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी, देन यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाओ। अब ये एक एलिमेंट की तरह ट्रीट होगा, ए डैश की तरह, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस प्लस ए डैश प्लस सी, और ए डैश क्या था, ए प्लस बी। ठीक है, तो ऐसे अब इन दोनों को एक साथ रख लो तो क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी अलग से, तो एस प्लस ए पहले बार आएगा, एस प्लस बी और एस प्लस सी बाद में आएगा। ठीक है, तो यहाँ से एसोसिएटिव भी हो जाएगा। अब एडिटिव आइडेंटिटी चेक करनी है। एडिटिव आइडेंटिटी देखो, जीरो के किसकी एडिटिव आइडेंटिटी है, रिंग की, लेकिन आर बाई एस के एलिमेंट कैसे हैं, एस प्लस रिंग का एलिमेंट, तो इसकी आइडेंटिटी भी कैसी बनेगी, एस प्लस रिंग की आइडेंटिटी, यानी कि एस प्लस जीरो, जो कि क्या है, एस। ठीक है, और इसको यहाँ पे वेरीफाई भी किया हुआ है, एस प्लस ए एस प्लस जीरो, तो एस प्लस ए प्लस जीरो, वापस क्या बचा, एस प्लस ए। तो यहाँ से ये जो एलिमेंट मतलब एस प्लस ए में हमने एस प्लस जीरो ऐड किया, तो हमें वापस से एस प्लस ए मिला, तो यानी कि ये एलिमेंट क्या बना, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, हमें वही तो नंबर चाहिए होता है कि जिसको हम ऐड करें तो हमें दूसरा नंबर वापस सेम टू सेम एज इट इज मिल जाए, तो वो एलिमेंट हमें यहाँ कौन सा मिल रहा है, एस प्लस जीरो, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी है। अब एडिटिव इनवर्स ऐसे आप निकाल सकते हो।
एडिटिव इनवर्स क्या होता है, रिंग का माइनस ए होता है। तो s प्लस माइनस ए किसका एलिमेंट होगा, r बाई एस का एलिमेंट होगा। अब चेक करते हैं एडिटिव इनवर्स बनेगा या नहीं। s प्लस माइनस ए कर दिया, एडिशन कर दो तो पिछले वाले एलिमेंट ऐड होंगे सिर्फ, तो a माइनस ए 0, तो वापस हमें क्या मिला s, और ये क्या थी एडिटिव आइडेंटिटी। अब जो नंबर एडिटिव आइडेंटिटी दे दे वो क्या बनता है, एडिटिव इनवर्स बनता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एडिटिव इनवर्स। तो ये कम्यूटेटिव ग्रुप हो गया, क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब R हमारे पास क्या है, रिंग था तो उसके एलिमेंट का प्रोडक्ट उसी में जाएगा। तो इस तरह अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट करो वो भी किस में जाएगा, R बाई एस में। सिमिलरली आप एसोसिएटिव भी आराम से चेक कर सकते हो। यहाँ पे प्रोडक्ट वाला रूल लगा दो, पहले इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, फिर इसका तीसरे के साथ प्रोडक्ट हो जाएगा, फिर बाद में क्या करना, BC के प्रोडक्ट को एक साथ रखना और A वाले का प्रोडक्ट पहले अलग करना और BC वाले का प्रोडक्ट बाद में अलग करना। डिस्ट्रीब्यूटिव भी इसी तरह से होगी कि पहले सम कर लेना, फिर ए के साथ प्रोडक्ट कर लेना, बाद में क्या करना, अलग अलग कर दो इन दोनों एलिमेंट को। ये आपके पास क्या हो जाएगा फिर यहाँ से कोएफिशिएंट रिंग, जो हमने R बाई एस डिफाइन किया। नेक्स्ट थ्योरम देखो, R बाई एस क्या है, कोएफिशिएंट रिंग है, तो हमें प्रूव करना है कि अगर R कम्यूटेटिव है तो R बाई एस भी होगा। अगर R के पास यूनिटी एलिमेंट है तो S प्लस 1 यूनिटी एलिमेंट यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1, अगर वो इसके पास है देन S प्लस 1 इज अ यूनिटी एलिमेंट ऑफ R बाई एस। ठीक है, अब R क्या है, कम्यूटेटिव रिंग है तो ए बी इक्वल टू बी ए होगा। तो R बाई एस में कैसे एलिमेंट होंगे, S प्लस ए बी, S प्लस बी ए टाइप के। अब प्रोडक्ट के लिए अलग अलग कर दो, S प्लस ए इंटू एस प्लस बी इक्वल जा रहा है S प्लस बी इंटू एस प्लस ए के। तो R बाई एस क्या हो जाएगा हमारे पास, कम्यूटेटिव हो जाएगा। तो फर्स्ट तो प्रूव हो गया। सेकेंड के लिए देखो, 1 R में है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है उसके पास, तो S प्लस 1 किसका एलिमेंट होगा, R बाई एस का। अब चेक करते हैं कि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सी होती है, जिसके साथ एलिमेंट को प्रोडक्ट करें और वो पहले वाला एलिमेंट एज इट इज मिले। अब यहाँ पे कर दो S प्लस 1 S प्लस ए, तो पिछले वालों का प्रोडक्ट होना होता है सिर्फ, तो S प्लस 1 इंटू ए हो जाएगा। वापस क्या मिल रहा है, S प्लस ए, दूसरी साइड से करो सेम मिल रहा है, तो S प्लस 1 क्या बनेगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ R बाई में S। नेक्स्ट थ्योरम देखो इस पे बेस्ड, एन आइडल एस ऑफ अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी इज मैक्सिमल इफ एंड ओनली इफ R बाई एस इज अ फील्ड। यानी कि कोई भी इसका जो आइडल है अगर वो मैक्सिमल हुआ तो कोएफिशिएंट रिंग फील्ड बनेगा, इफ एंड ओनली इफ केस है। ठीक है, तो सबसे पहले तो x को मैक्सिमल लेके चलते हैं। R जो है वो CRU है, R बाई एस क्या है, CRU, क्योंकि अभी हमने प्रूव किया है फर्स्ट पार्ट में कि अगर R CRU हुआ तो हमारे पास R बाई एस भी CRU होगा। तो अब क्या लेके चल रहा है, नॉन जीरो एलिमेंट ले लिया कोई कोएफिशिएंट रिंग का, फील्ड शो करना है। फील्ड के लिए क्या करेंगे कि हर एक एलिमेंट के पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो S प्लस ए R बाई एस का था, S प्लस ए नॉट इक्वल टू S है। ठीक है, क्योंकि वो R बाई एस से बिलोंग कर रहा है तो वो S का तो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि S को हटाने पे वो बिलोंग कर रहा है, मतलब कि जो एलिमेंट कोशेंट में होता है वो इस वाले में नहीं होता एक्चुअल में। ठीक है, तो S प्लस ए R बाई एस में है तो वो S के इक्वल तो नहीं जाएगा S प्लस ए। तो अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब A जरूर S में नहीं जा रहा होगा, क्योंकि अगर A S में होता तो इनका सम S के इक्वल चला जाता, तो यहाँ पे ये भी होल्ड ना होता। अब AR ये हमने डिफाइन किया, AR R बिलोंग्स टू R। अब ये जरा देखो डेफिनेशन किसकी है, आइडल जनरेटेड बाय A की, उसी डेफिनेशन ऐसी तो होती है। तो यहाँ से AR क्या है, प्रिंसिपल आइडल जनरेटेड बाय A। अब सम ऑफ टू आइडल इज एन आइडल, ये हम प्रूव कर चुके हैं पहले थ्योरम्स में जो हमने स्टार्टिंग में की थी कि आइडल का सम आइडल बनता है। अब S भी आइडल है, AR भी आइडल है, तो S प्लस AR भी क्या होगा, आइडियल होगा। अब एक एलिमेंट हमने उठाया A, वो कैसा होगा, 0 प्लस A इंटू 1। ठीक है, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं ना, A को 0 प्लस A इंटू 1, और ये किसमें बिलोंग करेगा, S प्लस AR में, क्योंकि 0 S में बिलोंग कर रहा है, A यहाँ पे है और 1 किसका है, R का, और A S में तो है नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट आया कि जो S है वो कंटेंड हो रहा है S प्लस AR में, क्योंकि S प्लस AR के पास एक्स्ट्रा एलिमेंट A है और ये किस में जा रहा है, R में। लेकिन हमारे पास S कैसा है, मैक्सिमल आइडल है। तो मैक्सिमल आइडल का मतलब क्या होता है कि उसके और रिंग के बीच में कोई दूसरा आइडल ना आए। ठीक है, अगर वो आएगा तो वो या तो उस S के इक्वल रहा होगा या वो R के इक्वल रहा होगा। अब यहाँ से देखो, ये S के इक्वल तो नहीं जा सकता क्योंकि प्रॉपर कंटेनमेंट है, लेकिन R के इक्वल जाने की पॉसिबिलिटी है,
एक तो हमने लिखा कंटेनमेंट, दूसरा लिखा इक्वालिटी। तो आर के इक्वल जाने की पॉसिबिलिटी है इसके पास, लेकिन एस के इक्वल जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसका मतलब एस प्लस ए आर किसके इक्वल रहेगा, आर के इक्वल रहेगा। ठीक है, अब 1 बिलोंग कर रहा है आर से, तो 1 बिलोंग करेगा एस प्लस ए आर से। ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो और इसके एलिमेंट किस टाइप के होंगे, एस प्लस ए आर टाइप के होंगे, जहाँ पे एस एस का होगा, आर आर का होगा। तो एस प्लस 1 किसके इक्वल रहेगा, एस प्लस ए आर। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन वाली वो प्रॉपर्टी लगा दो। इसको कैसे लिख सकते हो, ये एडिशन वाला अलग कर लो, एस प्लस ए आर, और ये किसके इक्वल जाएगा, एस प्लस आर के इक्वल जाएगा, क्योंकि एस जो है वो इसमें कंटेन्ड है। ठीक है, तो यहाँ वाले एलिमेंट को अगर हम यहाँ ऐड करेंगे तो एस प्लस ए आर ही बचेगा हमारे पास। तो ये किसके इक्वल चला जाएगा, एस प्लस ए आर के। तो और यहाँ पे प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी लगा दो, ए आर है ना प्रोडक्ट में, तो कैसे लिख सकते हो, एस प्लस ए एस प्लस आर। अब दो एलिमेंट का प्रोडक्ट आइडेंटिटी के इक्वल चला गया, ये क्या थी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी थी ना। तो हमें क्या मिल गई, इन दो एलिमेंट का प्रोडक्ट करने पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल गई। तो इसका मतलब एस प्लस ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बना, एस प्लस आर, क्योंकि अगर हम एस प्लस ए को एस प्लस आर के साथ प्रोडक्ट करें तो हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल रही है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, कि एस प्लस आर क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है एस प्लस ए का। तो एस आर बाई एस क्या हो गया, फील्ड हो गया, क्योंकि उसके हर एलिमेंट के पास क्या मिला हमें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब नेक्स्ट देखो, फील्ड है मैक्सिमल आइडियल प्रूव करना। तो एस डैश कोई भी दूसरा आइडियल ले लिया जो बीच में कंटेन हो रहा है, बेसिकली हम उसको मैक्सिमल नहीं लेके चल रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमल प्रूव कर देंगे। तो कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट एस में जरूर होगा जो एस डैश में होगा, जो एस में नहीं रहा होगा, तभी तो प्रॉपर कंटेनमेंट आई है। अब अगर एस में नहीं है तो एस प्लस एस नॉट इक्वल टू एस जाएगा। तो एस प्लस एस नॉन जीरो एलिमेंट हुआ आर बाय एस का, अगर वो एस का नहीं है तो वो आर बाय एस का होगा। ठीक है, तो एस प्लस एस क्या होगा, नॉन जीरो एलिमेंट हो गया आर बाय एस का। ठीक है, कि वो एस का एलिमेंट नहीं है, तो अगर हम आर में से एस हम निकाल रहे हैं तो वो इसी का तो बनेगा। ठीक है, कि एक पूरा स्पेस है आर हमारे पास, ठीक है, उसमें से ये एस कोई है हमारे पास आइडियल, तो कोई एलिमेंट इस एस का नहीं बन रहा है, तो वो इस आर का तो रहा होगा कहीं ना कहीं से। तो यानी कि वो किस में बिलोंग करेगा, आर बाय एस में बिलोंग करेगा। पर आर बाय एस क्या है, फील्ड है, तो इसके पास क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो एस प्लस टी इसका क्या ले लिया, इनवर्स ले लिया। इनवर्स से प्रोडक्ट करने पे क्या मिलती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। प्रोडक्ट कर दिया तो यहाँ से हमें क्या मिला कि एस टी माइनस वन किस में बिलोंग करेगा, एस में करेगा, और वो किसी ना किसी जरूर एस डैश के इक्वल आया होगा। तो यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास, एस डैश को इधर भेजो, वन को इधर भेज दो, यहाँ से वन इक्वल टू एस टी माइनस एस डैश आएगा। तो वन किसके इक्वल गया, एस टी माइनस एस डैश के, और ये किसके एलिमेंट जाएंगे, टी के, क्योंकि एस भी किसका है, कैपिटल एस का, टी भी किसका है, कैपिटल एस का, एस डैश भी कैपिटल एस का है, सॉरी एस डैश का। ठीक है, तो ये सारे किस में कंटेंट हो जाएंगे, ये तो था एस था एस डैश का, ठीक है, टी किसका था, एस का, और एस डैश किसका था, एस का, और एस कंटेंट हो रहा है एस डैश में यहाँ पे भी। तो ओवरऑल ये पूरा का पूरा पार्ट किस में चला जाएगा, एस डैश में चला जाएगा। और एस डैश हमारे पास क्या है, क्या बन गया हमारे पास, आइडियल ऑफ रिंग विद यूनिटी एलिमेंट। ठीक है, तो अगर यूनिटी एलिमेंट है तो वो उसी के इक्वल चला जाएगा, क्योंकि आइडियल अगर यूनिटी कंटेन कर ले रिंग की तो वो उसी के इक्वल चला जाता है। तो ये किसके इक्वल चला जाएगा, आर के। तो इसका मतलब एस क्या बनेगा, मैक्सिमल आइडियल, क्योंकि उसके पास कोई भी ऐसा कंटेन होने वाला आइडियल नहीं मिला हमें। नेक्स्ट देखो, थ्योरम सेम ही है, थोड़ा सा अलग है बस। सी आर यू है, एस कोई भी आइडियल है, आर बाय एस क्या है, इंटीग्रल डोमेन है, होगी इफ एंड ओनली इफ एस इज अ प्राइम आइडियल। तो यहाँ पे हम क्या लेके चल रहे हैं, प्राइम आइडियल क्या था कि अगर हमारे पास प्रोडक्ट जीरो जा रहा है तो उनमें से एक एलिमेंट जीरो जाना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ प्रोडक्ट को जीरो लेके चल रहे हैं, क्वोशंट में जीरो यही तो है, एस प्लस जीरो, तो प्रोडक्ट को जीरो लेके चल रहे हैं हम, एलिमेंट को जीरो दिखा देंगे। तो एस प्लस ए भी किसके इक्वल जाएगा, एस के इक्वल जाएगा, ए भी बिलोंग करेगा किससे, एस से बिलोंग करेगा। लेकिन ये हमारे पास क्या है, आर इंटीग्रल डोमेन है, सॉरी प्राइम आइडियल का यूज करेंगे यहाँ पे। एस क्या है, प्राइम आइडियल है, प्राइम आइडियल है तो उसके एलिमेंट का प्रोडक्ट है, तो उसमें जा रहा है, तो ए बिलोंग करेगा एस से या फिर बी बिलोंग करेगा एस से। ठीक है, यहाँ पे ये किसकी डेफिनेशन लगी है, डेफिनेशन ऑफ प्राइम आइडियल।
ध्यान से। तो यहाँ पे हमने प्राइम आइडल की डेफिनेशन लगा दी। अगर ए एस का एलिमेंट है तो एस प्लस ए एस के इक्वल जाएगा, एस प्लस बी एस के इक्वल जाएगा, दोनों में से एक कंडीशन तो होल्ड हो रही होगी। और ये क्या है, वापस से जीरो है कोशेंट रिंग की, ठीक है। तो प्रोडक्ट अगर जीरो जा रहा था तो उसमें से एक एलिमेंट जीरो जाएगा ही जाएगा। और हमारे पास ये किसकी डेफिनेशन है, इंटीग्रल डोमेन की। तो आर बाई एस क्या चला गया, इंटीग्रल डोमेन। अब यहाँ पे देखो आर बाई एस क्या है, इंटीग्रल डोमेन है, रिवर्स में प्रूव करना है ना, और एस को प्राइम आइडल प्रूव करते हैं। अब ए बी एस का लेके चल रहे हैं। अगर ए बी एस का है तो एस प्लस ए बी किसके इक्वल रहेगा, एस के इक्वल रहेगा। तो एस प्लस ए एस प्लस बी किसके इक्वल जाएगा, एस के इक्वल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या मिलता है हमें, यहाँ पे किसकी डेफिनेशन लगाई है, आर बाई एस इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है। अब ये देखो इनका प्रोडक्ट जीरो जा रहा है, तो या तो ये जीरो गया होगा या ये जीरो गया होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एस जीरो है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो दोनों में से एक तो जीरो गया होगा। अगर ऐसा है तो ए बिलोंग करेगा इससे या फिर बी बिलोंग करेगा। और ये किसकी डेफिनेशन है, प्राइम आइडल की डेफिनेशन है कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है एस से तो वो इम्प्लाई करे आइदर ए बिलोंग्स टू एस और बी बिलोंग्स टू एस, ठीक है। लास्ट थ्योरम है सी आर यू है देन एवरी मैक्सिमल इज प्राइम। तो इसमें आपको क्या प्रूव करना है, ये जो हमने लास्ट 2 थ्योरम्स करी है ना, तो ये वाली आपको प्रूव करनी है। तो यहाँ से आपकी लास्ट वाली थ्योरम भी हो जाएगी। तो यहाँ से आपका 6th चैप्टर ओवर हो गया। अगले वाले में हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे।